विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से होती है, फिर चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। जी हाँ, ये बात सच भी है और जिस इंसान ने ये बात कही है, निस्संदेह उसने इसको साबित भी कर दिखाया। आज मैं उसी इंसान की यश गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसने ताउम्र विद्यार्थी बनकर ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए 35,000 से अधिक किताबों के पन्ने पलट कर रख दिए। ये कहानी उस इंसान की है जिसने जातिगत भेदभाव का सर्वाधिक दंश झेला, जो जातिगत श्रेणी में निम्न था, अछूत था, लेकिन विद्वता की श्रेणी में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों की मान्यता है कि व्यक्ति जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारात दिव्य उच्यते, अर्थात जन्म से सभी इंसान क्षुद्र ही होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान व चरित्र से इंसान विद्वता को हासिल करता है। इसी उक्ति को चरितार्थ करने वाला इंसान युग पुरुष व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में पिता रामजी मालोजी सकपाल तथा माता श्री भीमाबाई के घर पर एक अछूत व दलित माने जाने वाली महार जाति में हुआ था। इनका परिवार मूलतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित दापोली तालुके का निवासी था। बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। बालक भीमराव की प्रतिभा से प्रभावित उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर ने अपनी जाति अम्बेडकर उनके नाम के पीछे जोड़ दी। स्कूली शिक्षा के बीच ही सन 1906 ईस्वी में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। इन्होंने 1907 ईस्वी में बम्बई के एल्फिस्टन स्कूल से मैट्रिक्स पास की और 1912 में बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातन की डिग्री हासिल की। बड़ौदा नरेश सियाजी गायकवाड़ के द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति से इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की थी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने इन विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1917 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर तथा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि धारण की। इस प्रकार वे भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनके और गांधी जी के बीच दलितों के पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। सन 1935 ईस्वी में इनकी धर्मपत्नी रमाबाई का निधन हो गया। लंबे समय बाद सन 1948 में डॉक्टर सविता से उनकी दूसरी शादी हुई, जो पेशे से जानी मानी डॉक्टर थी। डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। बाद में संविधान की महत्वपूर्ण समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बने और संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका मानी जाती है। देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उनके चिंतन में रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया और आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ तथागत भगवान बुद्ध की शरण में चले गए, अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लिया। अम्बेडकर ने जीवन भर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
सभी क्षेत्र में लोकतंत्र की वकालत की। भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्ण व्यवस्था से अम्बेडकर कई बार टकराए। इस कारण उनमें जज्बा पैदा हुआ। यहीं से उन्होंने समतावादी समाज को अपने जीवन का मिशन बना लिया। उनका संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य गाथा है, जिनके लिए समता और मानवीय गरिमा सर्वोपरि है। भारतीय संविधान के शिल्पकार वे समाज सुधारक, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया। उनकी उपलब्धियां कुल याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत से सम्मानित किया। धन्यवाद।